भूंजा पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं बताने का काम किया है कि अगर आप इस तरह के मामले में थोड़ा सा भी सर ऊंचा करेंगे तो आपकी स्थिति दूसरी हो जाएगी। और नीतीश कुमार चेहरा के तौर पर सिर्फ मोहरा बने रहेंगे, लेकिन असल काम भारतीय जनता पार्टी का होगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो कल की खबर निकल के आई वो पूरे बिहार के सियासत में हलचल बढ़ा दी है। ऐसे में गृह विभाग जो कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से अपने पास रखे हुए थे, और बात करें तो पिछले 52 से 53 साल से जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो गृह विभाग को नहीं छोड़े हैं। लेकिन अचानक कल क्या हुआ कि नीतीश कुमार इस 20 साल और 53 साल के रिकॉर्ड तोड़ के गृह विभाग सम्राट चौधरी के हाथ थमा देते हैं। इसी दौरान बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, उनसे कुछ खास जानकारी इस बारे में लेंगे। कल का खबर तो आपने जाना ही होंगे, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अपने गृह विभाग को, एक बड़े विभाग को सम्राट चौधरी को सौंप देते हैं, क्या कुछ हुआ? देखिए, हम लोग पहले से कह रहे थे कि चेहरा तो नीतीश कुमार रहेंगे, मोहरा तो नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन असल खेल भारतीय जनता पार्टी खेलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने खेलना शुरू कर दिया, और जो मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा नीतीश जी का है, लेकिन कार्यों में चेहरा और सरकार का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के द्वारा पूरी सत्ता बिहार में चलाई जाएगी। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कि किन कारणों से नीतीश जी ने छोड़ दिया, सबको कारण पता है। सृजन का फाइल दबा हुआ है। जब नीतीश कुमार थोड़ा सर ऊंचा करते हैं तो सृजन के फाइल को सामने रख दिया जाता है। और 71,000 करोड़ जो सीएजी ने घोटाले पकड़े हैं, उस मामले पर भी तलवार लटक रही है। तो इस तरह के मामले जो सामने हैं, उससे बचने के लिए भूंजा पार्टी ने इनको कहीं ना कहीं बताने का काम किया है कि अगर आप इस तरह के मामले में थोड़ा सा भी सर ऊंचा करेंगे तो आपकी स्थिति दूसरी हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को भूंजा पार्टी जिस तरह से चलाती रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आयाम देने के लिए भूंजा पार्टी ने जनता दल यू को कहीं ना कहीं नीतीश की नीतियों से अलग करके चलाने का काम किया है, वो अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह होगी, और नीतीश कुमार चेहरा के तौर पर सिर्फ मोहरा बने रहेंगे, लेकिन असल काम भारतीय जनता पार्टी का होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, ये राजनीति का दूरगामी परिणाम भी देखने को आपको मिलेगा, और इसका कहीं ना कहीं असर बिहार की राजनीति और राजनीति को प्रभावित करने की दिशा में जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उस खेल में आगे का जो भूमिका होगा वो और भी भयावह होगा। आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी राज्य के गठबंधन के मुख्यमंत्री को चेंज करना है तो सबसे पहले उससे गृह विभाग छीन लो। ऐसे बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई थी, गृह विभाग पहले लिया गया, फिर मुख्यमंत्री चेंज किया गया। आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भविष्य कैसा दिख रहा है? देखिए, नीतीश कुमार जी का भविष्य इसी से समझ सकते हैं कि उनके सामने उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और वो मौन धारण किए हुए हैं। उनके सारे क्रियाकलापों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निगाह रखे हुए है, वो मौन धारण किए हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पटना में 15 दिनों तक मौर्या होटल में बैठ करके जिस तरह का खेल खेला है, वो नीतीश कुमार की बिना जानकारी के खेल हुआ है। और नीतीश कुमार जी को जब पता चला तब तक सारा खेल हो चुका था। इस तरह का खेल जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, ये खेल अब भारतीय जनता पार्टी किन कारणों से खेल रही है और आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार को एलिमिनेट करने की राजनीति जनता दल यू के अंदर से ही की जा रही है, ये अभी नहीं कुछ दिन बाद सामने आने लगेगा, जब जनता दल यू के समाजवादी विचारधारा के लोगों की कहीं ना कहीं जो उनके अंदर चेतना है
वो विकसित होगा, और जब चेतना जागृत होगी तो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। लगातार नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते हैं वही विभाग, प्रशासनिक विभाग ही अचानक सम्राट चौधरी। देखिए, सुशासन तो 20 वर्षों में कहीं नहीं था। अच्छा। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया था, सरकार कहीं दिख नहीं रही थी और सरकार के स्तर से कोई कार्य नहीं हो रहे थे। अब तो स्थिति ये होगी कि सरकार दिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एलिमिनेट करने के लिए, एलिमिनेट करने की राजनीति में सरकार अपने आप को दिखाएगी उन लोगों पर कार्रवाई करके जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए हडल बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए खेल खेलने का कार्य करेगी। लेकिन बिहार की जनता सजग है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बिहार की जनता भी समझ रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा कि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। नीतीश कुमार के प्रशासनिक व्यवस्था और सम्राट चौधरी के प्रशासनिक व्यवस्था में क्या सम्राट चौधरी के प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा सुधार होगा कि नीतीश कुमार से भी बदतर स्थिति होगी? देखिए, नीतीश कुमार जी का अलग राजनीति करने का तरीका था, लेकिन इन लोगों का तरीका एक ही है कि किसी तरह से डरा करके अपने आप को स्थापित रखना। और ये बुलडोज़र नीति आप देख रहे हैं, कल से ओथ लेने के बाद समस्तीपुर में बुलडोज़र चलना शुरू हो गया। गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ दिया गया, गरीबों के दुकान को उजाड़ दिया गया। ये गरीबों पर जुल्म करने वाली सरकार आई है, और गरीबों पर जितना जुल्म करेगी उतना ही इन लोगों को खुशी मिलता है। ये स्पष्ट रूप से आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा। और कानून के राज के नाम पर ये लोग अपना राज स्थापित करेंगे और अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए बिना संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया पूरा किए, बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरा किए, ये बुलडोज़र नीति को आगे लागू करने का काम करेंगे। अब जो छात्र, जो कर्मचारी, जो लोग भी जन आंदोलन खड़ा करेंगे, उनके चेहरे को चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने का काम किया जाएगा। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि हम 18 तारीख की शपथ लेने के बाद सभी अपराधियों को जेल में डालने का काम करेंगे, उनको सुधारने का काम करेंगे। अब ये विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, वो कैसे निभाएंगे इस चीज़ पे आपको? सबसे पहले तो जान लीजिए कि मैंडेट को किस तरह से हरण किया गया, मैंडेट का किस तरह से कहीं ना कहीं इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए किया गया, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और अब बताने की आवश्यकता नहीं है। भाई, जो स्टूडेंट परीक्षा दे रहा था उसको भी पता था कि हमने कॉपी में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसको भी आश्चर्य हुआ कि इतना बढ़िया रिज़ल्ट, हमने तो कुछ लिखा ही नहीं था। यानी कि जब वोट उनको पड़ा ही नहीं और वो जीत करके जब सामने आए तो उनके चेहरे पर जो खुशियाँ दिखनी चाहिए वो दिखा नहीं। कहीं भी आप भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार जीता है, जनता दल यू का जो भी उम्मीदवार जीता है, एनडीए का जो भी उम्मीदवार जीता है, उसके चेहरे पर खुशी आप नहीं देखे होंगे। उनको पता था कि मैंडेट हमारे अनुसार नहीं था, जनता का विश्वास हमारे अनुसार नहीं था, जनता का समर्थन हमारे अनुसार नहीं था। जनता के लिए और जनता के हितों के लिए जो इंडिया महागठबंधन ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में अपना तेजस्वी प्रण प्रस्तुत किया था, उसके प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन था और वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। इसीलिए तेजस्वी जी ने कहा था कि 14 के परिणाम के बाद हम 18 को शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण जनता के विश्वास पर करने की बात कर रहे थे और जनता के मैंडेट का हरण किस तरह से माध्यम बना के किया गया, ये भी स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। और जनता जिस तरह से गुस्से में है, जनता जिस तरह से कहीं ना कहीं अपने ही समर्थन और विश्वास को ये बात समझ रही है कि हमें ठगा गया है, हमारे वोट का हरण किया गया है, उसका परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ये लोग सत्ता तो चला रहे हैं, लेकिन सत्ता दिखेगा नहीं इनका, क्योंकि सत्ता में जनता का विश्वास दिखना चाहिए, वो विश्वास इनको नहीं प्राप्त है। देखिए, अचानक नीतीश कुमार का गृह विभाग छोड़ जाना पूरे बिहार के सियासत में तो हलचल मचा ही दी, लेकिन इनका प्रतिक्रिया एजाज अहमद का साफ तौर पर था, आपने सुना। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386